हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। आपको कहा है अ ब्रॉडकास्ट चैनल हैज 10 नोड्स एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ 10 Mbps. It uses polling for medium access. Once a node finishes transmission, there is a polling delay of 80 microseconds to poll the next node. Whenever a node is polled, it is allowed to transmit maximum of 1000 bytes. The maximum throughput of broadcast channel is. ओके, तो यहां पे हमने मैक्सिमम थ्रूपुट निकालनी है और मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए हमें लेंथ ऑफ द पैकेट भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि हम पोलिंग यूज कर रहे हैं, एक नोड को पोल करने में 80 माइक्रोसेकंड लग जाते हैं। देखो, टोटल 10 नोड्स कनेक्टेड हैं। सबसे पहले अगर मल्टीपल नोड्स डाटा भेजना चाहती हैं तो पोलिंग होगी। मान लो पोलिंग करके हमने डिसाइड किया ये नोड डाटा भेजेगी, पोलिंग में 80 माइक्रोसेकंड वेस्ट हो गए। ओके, अब 80 माइक्रोसेकंड वेस्ट करने के बाद अ नोड इज अलाउड टू सेंड मैक्सिमम ऑफ 1000 बाइट्स, यानी कि नोड की मर्जी है 1 बाइट से लेके 1000 बाइट तक कितना भी डाटा भेज सकती है। अब हमने तो 80 माइक्रोसेकंड पूरे स्पेंड किए, मान लो नोड ने सिर्फ 1 बाइट डाटा भेजा, फिर से हमने 80 माइक्रोसेकंड पूरे स्पेंड किए, अगली नोड ने 2 बाइट्स डाटा भेज दिया, उससे अगली नोड ने फिर से 1 भेज दिया, यानी कि 1 2 3 ऐसे बाइट्स, इतने बाइट्स ऑफ डाटा भेजा जा रहा है। इस केस में कभी भी थ्रूपुट मैक्सिमम नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है थोड़ा सा डाटा सेंड करने के लिए। तो क्योंकि हम मैक्सिमम थ्रूपुट निकालना चाहते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर एक नोड 1000 बाइट्स ही भेजेगी। ओके, तो अब देखो 80 माइक्रोसेकंड इतना टाइम स्पेंड करके हम मान रहे हैं कि हर नोड 1000 बाइट्स भेज रही है। ओके, तो थ्रूपुट कितनी होगी? थ्रूपुट का फॉर्मूला आपको पता है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 10 Mbps, हमें बस एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है यूजफुल टाइम बाय साइकिल टाइम। सबसे पहले साइकिल टाइम ढूंढते हैं कितना होगा। तो देखो, इस केस में डाटा भेजने के लिए सबसे पहले पोलिंग होगी। मान लो पोलिंग में पी टाइम लग गया। ओके, पोलिंग के बाद हमने फिक्स कर लिया कि कौन सी नोड को डाटा भेजने का चांस देंगे। अब उसने टी टाइम लगाया डाटा ट्रांसमिट करने में। ओके, फिर हम थोड़ी सी देर वेट करेंगे टीपी टाइम के लिए, प्रोपोगेशन टाइम के लिए, कि अभी अभी इसने जो डाटा भेजा है उस डाटा की लास्ट बिट जो अभी इसने चैनल पर डाली है वो भी चैनल के एंड तक पहुंच जाए। ओके, इतने टाइम में ये हो जाएगा प्रोपोगेशन टाइम। आपको पता है एक बिट को चैनल में ट्रेवल करने के लिए टीपी टाइम लगता है। ओके, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि करंट नोड का डाटा अगली नोड के डाटा के साथ कोलाइड ना करे। ओके, अब देखो यही प्रोसेस रिपीट होगा। अब अगली नोड कौन सी है जो डाटा भेजेगी वो डिसाइड करने के लिए दोबारा से पोलिंग होगी, फिर उसे टी यानी कि ट्रांसमिशन टाइम दिया जाएगा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, फिर कुछ टाइम वेट किया जाएगा टीपी टाइम के लिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये पोलिंग टाइम इतना ज्यादा होता है कि आखिरी बिट को चैनल से एग्जिट करने का टाइम मिल जाता है। उस केस में हम प्रोपोगेशन टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसा है। अभी के लिए आप इतना समझो कि यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। हर बारी हमने पहले पोलिंग की, नोड ने डाटा ट्रांसमिट किया, फिर हमने कुछ डिले दिया ताकि कोलिजन्स ना हो, दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो साइकिल टाइम कितना है? P प्लस टी प्लस टीपी, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है, यही साइकिल टाइम होगा। तो एफिशिएंसी आएगी यूजफुल टाइम बाय साइकिल टाइम। यूजफुल टाइम तो है टी, यानी कि एक सेंटर को कितना टाइम लग रहा है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। साइकिल टाइम कितना है? P प्लस टीपी प्लस टी। ओके, इन तीनों को ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व करने पे मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्वेश्चन में उन्होंने टीपी की वैल्यू ही नहीं दी, डायरेक्टली भी नहीं दी, इनडायरेक्टली भी नहीं दी। या तो वो सीधा सीधा ही कह देते प्रोपोगेशन टाइम इतना है,
या ऐसा बता देते कि मैक्सिमम 2 नोड्स में इतना डिस्टेंस है और सिग्नल स्पीड इतनी है जहां से हम ये कैलकुलेट कर पाते। कोई भी हिंट भी नहीं दिया गया कि टीपी कितना है, तो इसे आप निग्लेक्ट कर दोगे। ओके, यानी कि टीटी डिवाइडेड बाय पी प्लस टीटी, ये होगी एफिशिएंसी। तो टीटी यानी कि ट्रांसमिशन टाइम ढूंढो कितना है। ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ पैकेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये है 1000 बाइट्स। टीटी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यानी कि 1000 बाइट्स डिवाइडेड बाय 10 एमबीपीएस। अब यहां पे बिट्स है बैंडविड्थ में और यहां पे बाइट्स है, तो दोनों का यूनिट सेम बनाने के लिए मैं इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करके बिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। और नीचे है 10 एमबीपीएस, 10 मेगा बिट्स पर सेकंड। तो बिट्स और बिट्स कैंसिल हो गए, पर सेकंड को आप लिख दो सेकंड्स जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे, तो इतने सेकंड्स आ गया। ओके, अब ये आएगा 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4। ऐसे। ओके, तो यहां पे देखो सेकंड डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, इसे आप मिली सेकंड लिख सकते हो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड्स, ये तो हो गया 1 मिली सेकंड। और ये कितना है 0.8, यानी कि ट्रांसमिशन टाइम आया 0.8 मिली सेकंड्स। ओके, तो वैल्यू डालो इसकी, ये आएगा 0.8 मिली सेकंड्स डिवाइडेड बाय 0.8 मिली सेकंड्स प्लस पी। पी क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है 80 माइक्रोसेकंड, तो 80 माइक्रोसेकंड को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर 6 को स्प्लिट करो, 80 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकंड्स। ओके, तो यहां पे मैंने शायद गलती से ms लिख दिया था, ये है सेकंड्स। ओके, 80 माइक्रो सेकंड्स, तो यहां पे भी सेकंड्स ही है। अब 1/1000 सेकंड्स यानी कि 1 मिली सेकंड, तो ये कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 1000 मिली सेकंड्स। ओके, 80 डिवाइडेड बाय 1000 मिली सेकंड्स, इसे ms लिख दो। ओके, तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.08 मिली सेकंड्स। ओके, ये है वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू डालो 0.08 मिली सेकंड्स। अब मिली सेकंड्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 8। यहां पे भी छोटी सी मिस्टेक है, ये है 0.8। ओके, टीटी डिवाइडेड बाय टीटी प्लस पी, तो इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.88। ओके, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 88 विच इज 10 डिवाइडेड बाय 11। तो इतनी आई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने ढूंढ ली, बैंडविड्थ गिवन है, इन्हें मल्टीप्लाई करो और थ्रूपुट आपको मिल जाएगी। तो 10 एमबीपीएस को अगर मैं 10/11 से डिवाइड करूं, मुझे मिलेगा 100/11 एमबीपीएस। ओके, तो थ्रूपुट आई 100 डिवाइडेड बाय 11 एमबीपीएस। ओके, ये रहा आपका आंसर। ओके।